किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के कार्यों का मूल्यांकन के लिए एक वर्ष पर्याप्त नहीं, और वह भी उत्तर प्रदेश जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में, जहां पर एक वर्ष पहले व्याप्त जंगल राज रहा हो, गुंडा राज रहा हो, भ्रष्टाचार चरम पर रहा हो, अराजकता चरम पर रही हो, विकास की योजनाएं ठप पड़ी रही हों, उस प्रदेश के लिए यह एक चुनौती से कम नहीं। लेकिन बावजूद हमारी सरकार ने एक टीम स्पिरिट की भाव के साथ प्रदेश के अंदर जो कुछ किया, वह प्रदेश की जनता के सामने है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार को प्रदेश के अंदर अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मशती वर्ष पर प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने एक वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए, उसके लिए हमारी पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2017 के पूर्व हम सब के सामने एक लोक कल्याण संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था, और ये लोक कल्याण संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश की आम जन की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके बल पर आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार विकास की उन योजनाओं को, गरीब कल्याण योजनाओं को और शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस बात के लिए बदनाम थी। परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाली विभाजनकारी राजनीति के कारण। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने आने के बाद उत्तर प्रदेश के इस विभाजनकारी राजनीति से उत्तर प्रदेश को मुक्त करते हुए पहली बार प्रदेश के अंदर प्रदेश का किसान, प्रदेश का नौजवान, गांव, गरीब, किसान, दलित, वंचित और समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी शासन की एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, यह सब देखने को मिला। और उसके अनुरूप हम लोगों ने जब कार्य प्रारंभ किया, हम सबके सामने चुनौती थी। जब 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार ने पदभार ग्रहण किया, प्रदेश का खजाना खाली था। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के सामने वेतन एक चुनौती थी। प्रदेश में 1,21,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें गड्ढा युक्त थीं। प्रदेश में विद्युत वितरण की व्यवस्था में वीआईपी कल्चर लागू थी। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और गुंडा राज की स्थिति थी। प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में निवेश करने की बात तो एक सपना थी। उत्तर प्रदेश का जो उद्योगपति था, व्यापारी था, वो पलायन कर रहा था। प्रदेश में भय और दहशत का माहौल था।
भर्तियों में न्यायालय की रोक लगी थी, नौजवान भटक रहा था। और उन स्थितियों में जब हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया तो पहले ही कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय को दुगना करने के उस संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ते हुए वर्षों से जो किसान प्रदेश का बदहाल था, हम जानते थे प्रदेश के अंदर वह स्थिति नहीं, लेकिन उस सब के बावजूद प्रदेश के अंदर किसान को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का, लघु और सीमांत किसानों का 31 मार्च 2016 तक के 1 लाख तक की सीमा के कर्ज को माफ करने का निर्णय लिया। धनराशि अधिक थी, उत्तर प्रदेश जैसे बदहाल राज्य के लिए एक चुनौती थी। वित्तीय संस्थाएं हम सबको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं थी। लोग ये मानते थे कि ये पैसा हम जनता पर अतिरिक्त कर्ज लगा करके, अतिरिक्त टैक्स लगा करके इस कर्ज को माफ करेंगे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने अपने सभी सहयोगियों की मदद से फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर, अनावश्यक योजनाओं को रोककर प्रदेश के अंदर जनता पर अतिरिक्त बोझ दे बगैर प्रदेश के किसानों की, लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण को माफ करने का कार्य किया। और देश के अंदर पहली सरकार है जिसने सफलतापूर्वक किसान फसल ऋण मोचन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरे अपने प्रदेश के अंदर लागू किया। प्रदेश के अंदर एक सपना था कि किसानों को समर्थन मूल्य के बराबर दाम भी मिले, एक सपना था। गन्ना किसान बदहाल था। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार की डॉक्यूमेंट्री में कि हम लोगों ने अब तक 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों का जो बकाया था उसका भुगतान अब तक हम लोग करवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस प्रकार की स्थिति पिछले 15 वर्षों में हुई कि किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिले। 37 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा करना, लगभग 43 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों से करना और 24 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसा जाना, एक बड़ी राशि। और अगर मैं कह सकता हूं कि फसल ऋण मोचन से लेकर के धान क्रय और गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान तक की इस पूरी राशि को जोड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरे देश के अंदर पहली सरकार है जिसने 80,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भेजने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के दौरान आप इस बात को देखते रहे होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी एक बात को कहते थे, लगातार लोक सेवा आयोग की भर्ती हो या अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्तियां, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की भर्ती रही हो या फिर प्रदेश के अंदर पुलिस की भर्ती, सुप्रीम कोर्ट तक को रोक लगानी पड़ी थी प्रदेश के अंदर पुलिस की भर्ती पर, क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण थी, भेदभावपूर्ण थी, व्यापक भ्रष्टाचार था। और चुनाव के दौरान इसी बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने एक बात कही थी, इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो समूह ग और घ के जितने भी पद होंगे इन सब में भ्रष्टाचार की जन्य इंटरव्यू की प्रथा को हम समाप्त करेंगे। हमारी सरकार ने निर्णय लेते हुए प्रदेश के अंदर समूह ग और घ के सभी पदों पर होने वाली नियुक्तियों में जहां साक्षात्कार की उस पद्धति को जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी, जहां हम लोगों ने इसको समाप्त किया, वहीं प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए भी नौकरी के द्वार खोलने की कार्रवाई प्रारंभ की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उसी प्रक्रिया को बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने जन सुनवाई पोर्टल पर एंटी करप्शन पोर्टल को भी उसमें दिया है कि पूरे प्रदेश के अंदर
किसी भी स्तर पर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, उसका वीडियो या उसका प्रमाण अगर वह उस पर लोड कर दे तो उस पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए हम लोग आज से एक नया पोर्टल लागू कर रहे हैं, जो एंटी करप्शन पोर्टल के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर एक महत्वपूर्ण प्रहार करने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार पूरे देश के अंदर पहली राज्य सरकार है जिसने खरीद फरोख्त की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट यानी जेम पोर्टल को सबसे पहले अपने यहां लागू किया।